बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट किया था, जिसमें एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में पता था, इंट्रोडक्शन दी थी, आप लोगों को बताया था कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हो कि साल 2 साल के लिए काम किया, आपने स्टार्ट किया, फैक्ट्री लगाई और उसके बाद वाइंड कर दिया कि ठीक है भैया निकाले, जितना खर्चा निकला निकल गया। आप क्या करते हो, सोच के चलते हो कि आपने उसको लंबे समय तक चलाना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तब आप ये सोचोगे कि यार मैं लॉन्ग रन में अभी सारा का सारा सामान लगाया तो जो कुछ है अभी स्टार्ट कर देता हूँ, जितना भी काम हो। नहीं, आप टाइम के अकॉर्डिंग, अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग अपनी कॉस्ट लगाते हो, अपने एक्सपेंसेस करते हो कि आपको पता होता है मुझे इस टाइम पे कितनी कॉस्ट मेरा एक्सपेंसेस आने चाहिए और कितना मुझे अपने एक्सपेंसेस मतलब करने चाहिए, मुझे कितने एक्सपेंसेस करने चाहिए, तो वो आप पढ़ते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हम इसमें दो पीरियड लेके चलते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। लॉन्ग रन हमें अभी नहीं करवाया है, हमें फर्दर क्लासेस में करवाते हैं, क्योंकि अभी 11-12 में आपका शॉर्ट पीरियड ही चलता है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि ये वो समय होता है जब मतलब साल 2 साल या 6 महीने, मतलब जब तक आप उसके अंदर अपनी कॉस्ट को जो चेंजेस थोड़े बहुत करते हो उसके अंदर, ज़्यादा नहीं करते हो। और लॉन्ग रन में तो आपको पता होता है भैया अगर टेंडर ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा बड़ा टेंडर आ जाता है, ये ज़्यादा बड़े, आपको पता लगता है मेरी एक्सपेंसेस, मेरी इनकम मैंने ज़्यादा होगी है, या मेरा मार्केटिंग मेरी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो मैंने ज़्यादा अपना क्या करते हो, आपने एक नया सेटअप कर देते हो, एक नई फैक्ट्री लगा लेते हो, एक और प्लांट लगा देते हो, तो आप में उसमें क्या होता है आपकी डबल हो जाते हो, उसमें आपने चेंजेस कर सकते हो। शॉर्ट रन इट इज़ अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच सम फिक्स फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, एंड सम वेरिएबल फैक्टर्स आर यूज। वेरिएबल फैक्टर्स वो होते हैं जिनको हम वेरिएट करते हैं, वेरिएट इन द सेंस कि कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आउटपुट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, कि हम उसे बदल सकते हैं। दैट वी आर कॉल्ड वेरिएबल फैक्टर्स, एंड द फिक्स फैक्टर्स आर द फिक्स, जो हमें हमेशा परमानेंट, जो हमें करने ही पड़ते हैं। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में अपने बताया था कि फिक्स फैक्टर्स जो जिनको हम फैक्टर इनपुट्स कहते हैं वो होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वो आपको करना ही है कि लैंड, लेबर, कैपिटल, वो जो आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो तो आपको करने ही करने, वो फिक्स हैं आपके, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर्स हो गए नॉन फैक्टर इनपुट्स। मैंने आपको शायद से उसमें वीडियो में बताना भूल गई थी कि जो फिक्स फैक्टर्स होते हैं वो आपके फैक्टर इनपुट्स होते हैं, और जो वेरिएबल होते हैं वो आपके होते हैं, जस्ट वेट, ये आपके फैक्टर इनपुट्स हो गए और ये आपके नॉन फैक्टर इनपुट्स हो गए। वैसे तो मेरी कोशिश ये है कि आपका कुछ भी मिस ना हो, बट फिर भी ऐसा होता है कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो रह जाते हैं, तो आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो कि आपको जो भी डाउट्स हो। तो शॉर्ट रन पीरियड में इट इंक्लूड्स 2 कंपोनेंट्स मतलब इसके पार्ट होते हैं, कुछ पार्ट कि कुछ किसी भी कॉस्ट को काउंट करने के, एस्टिमेट करके, एनालाइज करने के लिए फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को इंक्लूड करके बनती है हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या होगी हमारी, टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को प्लस करके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सिंपली टोटल कॉस्ट के साथ फिक्स कॉस्ट को काउंट कर लोगे, नहीं, या वेरिएबल कॉस्ट को कर लो, फिक्स करोगे ही नहीं, बिकॉज मैंने आपको बताया था कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स फॉर द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। तो उसके ऊपर मतलब कि आपके फैक्टर नॉन फैक्टर दोनों आएंगे ना, वेरिएबल के साथ तो खाली काम नहीं कर सकते, सिंपल वेरिएबल मतलब जैसे लेबर लगा लो आप, या रॉ मटेरियल, खाली रॉ मटेरियल रख लिया कि हाँ वहीं से काम होंगे, नहीं, तो आपको दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। एंड वन मोर सिंपल डेफिनेशन इज ऑल्सो, टोटल कॉस्ट को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टोटल कॉस्ट को, नॉट टू कॉस्ट, इट इज द सम टोटल ऑफ, सम टोटल मतलब कि प्लस दोनों को ऐड करके, सम टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट with a given level of output of a commodity, okay fine, and it can be expressed as, इसको अगर हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकली फॉर्म में तो ये होता है टोटल कॉस्ट TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस TVC, TC इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, TFC मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट, इट कैन बी फिक्स, आप इसको फिक्स भी कह सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे FC लिख दिया, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि FC में और TFC में क्या फर्क है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन FC एंड TFC। टोटल वेरिएबल कॉस्ट की टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी, वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट वन एंड द सेम थिंग। नाउ अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि आपको वो कंसेप्ट मोर क्लियर हो जाए कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। नाउ जितना हमने अभी इसमें से काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब थोड़ा सा एक आपको गैप आ चुका है माइंड के अंदर कि हाँ ये चीज़ कितनी क्लियर और कितनी नहीं है। नाउ हियर इज द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। नाउ सी, ये इनके अदर नेम्स हैं बट इनको हम रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं,
बट इट कैन समटाइम ऐसे होता है कि आपको 1 मार्क में आ जाए, समटाइम्स इट कैन हैव, ऐसा होता है, कभी होता है 1 मार्क में। अगर आपको जैसे आपके MCQs आते हैं तो उसमें 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, तो आप लोगों को इन नेम्स को थोड़ा सा याद रखना। फिक्स कॉस्ट को हम लोग सप्लीमेंट्री या ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क में आ सकता है। MCQ क्वेश्चन है आपके, तो मे बी आपको 1 मार्क में आ भी जाना, इसीलिए मैंने मेंशन किया, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इनको मेंशन करने की। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल? फिक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि फिक्स जिसकी रिक्वायरमेंट आपको होती है, जो नेसेसिटी है बिजनेस की, ठीक है। वेरिएबल होता है डिपेंड्स अपॉन आउटपुट, कि जैसे आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे जैसे आउटपुट आपको जितना चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रॉ मटेरियल लेके आते हो, है ना। और जो लेबर है, समटाइम ऐसे होता है कि आप लेबर को, ऐसा तो नहीं है ना, जब आपके पास है ही नहीं आउटपुट बनाने का, आपका कोई प्लान ही नहीं है, कोई आपके पास कॉन्ट्रैक्ट या कोई टेंडर कुछ नहीं है, तो आप सिंपली लेबर को हायर कर लोगे। नहीं, आप तब तक लेबर हायर नहीं करते हो जब तक आपके पास ये पता नहीं होता आपको कि मुझे कितनी प्रोडक्शन करनी है। तो आप जैसे जैसे, अगर आपको ये सपोज करो कि आपको 10 पीसेस बनाने हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेबर रखोगे कि 1000 पीसेस के अकॉर्डिंग रखोगे? नहीं, वो एक्सपेंसेस क्यों करोगे आप? वाई टू वेस्ट मनी? आप क्या करोगे, क्योंकि आपको पता है बिजनेस का नाम होता है कि जहाँ पे आपके प्रॉफिट एंड लॉसेस होते हैं, तो आप लॉस क्यों करोगे? आप प्रॉफिट की तरफ जाओगे ना, आप वो वाली कॉस्ट यूज़ करोगे जो आपको पता है अभी मेरी रिक्वायरमेंट है। कोई भी नहीं करता ऐसे तो कि ला के पहले से बिठा ले, कोई छोटा सा बिजनेस हो चाहे कोई बड़ा बिजनेस हो, सब में यही चीज़ चलती है, सेम चीज़ फॉलो करते हैं कि वो एक्सपेंसेस तब करना स्टार्ट करते हैं। सब में यही होता है, ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल होती है कि जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे वो एक्सपेंसेस करते रहते हैं। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर incurred by the producer on the use of fixed factors of production। जो खर्चा वो फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे करता है, that we called factor inputs। मैंने अभी आपको बताया था कि वो फैक्टर इनपुट्स कहलाते हैं, जिनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द यूज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ फंडिंग। वेरिएबल मीन्स विच वेरिएट करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, कभी कम हो गया कभी ज़्यादा हो गया। डेट वी कॉल्ड नॉन फैक्टर इनपुट्स, जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आउटपुट के अकॉर्डिंग उतनी आपने हायर कर ली। नाउ फिक्स कॉस्ट होती है डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट, वो चेंज नहीं होती है। मतलब कि आउटपुट बढ़ गया है तो आपने अपनी जो छोटी सी फैक्ट्री थी उसको बड़ा बना दिया, ठीक है, या फिर आपका आपको आउटपुट कम बनाना है, प्रोडक्शन कम करनी है तो आपने कम कर दिया, नहीं, वो फिक्स है। अगर आपने एक लैंड हायर करी है, एक फैक्ट्री हायर की है, एक बिल्डिंग बनाई है, प्लांट एंड मशीनरी लगाई है, तो वो फिक्स रहेगी। आपको पता है इसके अंदर, अब उसके अंदर 1000 पीसेस बनने होते हैं, तो आपको 1 पीस बनाना हो चाहे 1000 बनाने हो, चाहे 10 बनाने हो चाहे 20 बनाने हो, तो वो फिक्स है। ऐसा नहीं है ना आप ये कहोगे भैया थोड़ी सी मशीनरी यूज़ कर ले, ज़्यादा मत यूज़ करिए मेरी ख़राब हो जाएगी, जब प्रोडक्शन होगी तब लार्ज स्केल पे करेंगे, अभी नहीं। ऐसा नहीं होता, उसको आपको चाहे 1000 पीस बनाने हैं चाहे आपको 2 पीस बनाने हैं, आपको वो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। तो डैट मीन डू नॉट चेंज, वो वाली कॉस्ट मतलब लगेगी, वो रेगुलर रहेगी। डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट। और वेरिएबल कॉस्ट चेंजेस, वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट, कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा, कि आपको पता है कि मैंने यार अभी 10 पीस बनाने हैं, तो आप अपना 10 लेबर लगाओगे, 10 नहीं लगाओगे 5 लगा लोगे, जितनी लेबर आपको उसकी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए, जितना रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पता है कि मेरे को यार 1000 पीस बनाना है, तो आप उसके अकॉर्डिंग लेबर को हायर करोगे ना, और उतना ही रॉ मटेरियल लाओगे, तो इट इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन रिलेशन टू आउटपुट, कि आपको कैसा आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ना थर्ड पॉइंट इज दीज कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इंक्रीज और डिक्रीज नहीं होती है, चेंज नहीं होती है। चेंज नहीं होती है तो इसका मतलब तो वैसे ही यार 3-4 बनाए हुए हैं कि इसको वही बात हो गया, ये पॉइंट तो वही है, पर कहते हैं ना कभी कान इधर से पकड़ना और कान कभी उधर से पकड़ना, कभी आप इस पॉइंट से बोलते हो उसको, मतलब ये तो व्यू पॉइंट्स है आपके, कभी आप किसी नज़रिए से देखते हो उसको, कभी आप किसी नज़रिए से देखते हो, तो पॉइंट वही है कि डू नॉट चेंज विद द इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट, और ये रिमेन कांस्टेंट, कि वो बदलेगी नहीं तो कांस्टेंट ही रहेगी ना ऑब्वियसली, कि कांस्टेंट व्हेन आउटपुट इज जीरो, मतलब जब आउटपुट है ही नहीं, जब उसने बोल ही दिया है कि बढ़े चाहे घटे वो उतना ही रहेगा, तो उसका मतलब यही होगा ना कि आउटपुट है ही नहीं उस टाइम पे, तो बढ़ेगा घटेगा कहाँ से। दिस विल रिमेन कांस्टेंट, वो उतनी ही रहेगी कि अगर आपने 20 लाख रुपए फैक्ट्री के ऊपर लगाया तो वो 20 ही रहेंगे, चाहे आपने उसके अंदर 2 पीस बनाने हो चाहे 2000 बनाने हो, वो वहीं के वहीं रहेंगे। और चाहे वो 0 बना लो चाहे कुछ भी ना बना लो, तब भी आपको एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप सोचो कि भाई यार जब मेरा टेंडर आएगा ना, चाहे 2 पीस का है मैं तो फैक्ट्री तभी लगाऊंगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है ना, वो काम तो हो ही नहीं सकता। नाउ द वेरिएबल कॉस्ट,
सॉरी, वेरिएबल कॉस्ट रिमेन जीरो। ये कहते हैं ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये तो खर्चा करना ही पड़ेगा आपको, चाहे आप उसमें कुछ बना रहे हो चाहे नहीं बना रहे हो। आपने ये देखना है कि चाहे मेरा 0 बन रहा है उसके अंदर, चाहे मैं उसमें 10 बना रहा हूँ, चाहे 1000। और जो वेरिएबल कॉस्ट है जैसे रॉ मटेरियल हो गया या लेबर होगी, तो दीज रिमेन जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। अगर आउटपुट जीरो है, कुछ नहीं बना रहे हो, तो आप लेबर को हायर क्यों करोगे, क्यों रॉ मटेरियल लेके आओगे? क्योंकि पड़ा पड़ा आपका रॉ मटेरियल या तो खराब हो गया या फिर आउटडेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आउटपुट बढ़ता है, जैसे हमने ऊपर वाले टॉपिक में उसमें पॉइंट में किया था कि दिस कॉस्ट चेंजेस विद इंक्रीज और डिक्रीज इन द आउटपुट, कि अगर आउटपुट बढ़ रहा है कि आपने पहले कुछ नहीं बना रहे थे तो आपकी कॉस्ट जीरो थी, वेरिएबल कॉस्ट, कुछ नहीं आपने किया। अब आपको पता लगा मैंने 10 पीस बनाने हैं तो आपने 10 के अकॉर्डिंग हायर कर ली। अगर आपको पता मैंने 1000 पीस बनाने हैं तो 1000 के अकॉर्डिंग, तो डैट मीन्स दीज रिमेन जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। जब आउटपुट जीरो तो जीरो रहेगी और जैसे बढ़ेगा वैसे बढ़ती रहेगी। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दीज आर इनकर्ड बिफोर द आउटपुट स्टार्ट। वही चीज़ है, मैंने अभी आपको कहा था, ये अपना व्यू पॉइंट है, ये डिफरेंट व्यू पॉइंट से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाली कॉस्ट तब लगती है आउटपुट से पहले, प्रोडक्शन से पहले लगती है। कि आप वही चीज़ मैंने आपको कही थी अभी कि आप तब तो नहीं लगाओगे ना, आप सोचोगे यार जब मेरे पास ऑर्डर आएगा, जब मेरे को बनानी होगी, प्रोडक्शन होगी, तभी मैं करूँगा इसको खर्चा, मैं फैक्ट्री तभी लगाऊंगा, मैं प्लांट एंड मशीन तभी सेटअप करूँगा, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। तो दीज आर द कॉस्ट विच इनकर्ड बिफोर द आउटपुट स्टार्ट, जब आउटपुट स्टार्ट होता है। एंड दीज आर द कॉस्ट ओनली व्हेन आउटपुट स्टार्ट, और ये कॉस्ट वो होती है जब आउटपुट स्टार्ट हो जाता है। तब जब आपको पता होता है प्रोडक्शन स्टार्ट है, उस टाइम पे आप लेबर हायर करनी शुरू करते हैं। आपको पता है मैं अब 10 की बजाय 20, चलो भाई और हायर करो, और 30 और हायर करो, 40-50, जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है तो वैसे वैसे आप लेबर हायर करते रहते हो, वैसे वैसे आप रॉ मटेरियल परचेज करते रहते हो, है ना। तो हेयर आर सब एग्जांपल्स आल्सो रिलेटिंग टू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, ताकि आपको क्लियर हो जाए। जिससे मैंने, वैसे तो हमारा ये टॉपिक क्लियर हो चुका है। एक्सपेंसेस ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक्सपेंसेस ऑन बिल्डिंग, ये करेंगे फिक्स रहेगा। प्लांट एंड मशीनरी सबसे पहले आपको लगानी पड़ेगी, बिल्डिंग लगानी पड़ेगी। वेजेस एंड सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज़, जो परमानेंट एम्प्लॉय है, जैसे गार्ड हो गया, वॉचमैन हो गया। अगर आपकी फैक्ट्री में कुछ नहीं बन रहा, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, खाली है बिल्कुल, तो आप वो सिक्योरिटी गार्ड तो रखोगे। जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट है ही रन करने के लिए, उनको तो हायर करोगे, उनकी तो सैलरी दोगे ना। क्योंकि ये तो है नहीं जो आपके कैजुअल वर्कर्स हैं, जो आपको पता है कि कभी यार अभी काम नहीं है तो हटा दो, जब काम होएगा तो लगा लेंगे। अभी तो भैया सिर्फ एक मेरे को नॉर्मल से एक मैनेजर चाहिए, एक वॉचमैन चाहिए और एक पियोन चाहिए, सिर्फ ये इनकी रिक्वायरमेंट है उनकी। तो उनकी सैलरी क्या होगी, वो फिक्स में आएगी आपकी काउंट करना, क्योंकि वो आपके रेगुलर हो गए, परमानेंट स्टाफ हो गया। एक लाइसेंस फीस एंड मैनी अदर कॉस्ट आर देयर, जो फिक्स है, जो आपको करनी ही पड़ती है, जो आपको चाहे आपका आउटपुट है चाहे नहीं, वो आपको करनी है। एंड द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट आर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि जैसे हमारी वो मैंने कहा था वेरिएट होता रहेगा, कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप रॉ मटेरियल उतना परचेज करोगे। अगर कम की नीड है तो कम, ज़्यादा कर रहे हो तो ज़्यादा की। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अब जितनी मशीनरी यूज़ होएगी, जितनी देर मशीन चलेगी, जितनी देर वो प्लांट एंड आपकी जो आपका मशीन है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी है, जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी की हो रहे हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो अकॉर्डिंग टू उसके है ना। अगर 10 आवर मशीन चल रही है तो 10 आवर्स के होंगे, अगर 2 आवर चल रही है 2 आवर के अकॉर्डिंग होंगे, डिपेंड्स अपॉन आउटपुट, कि जितनी आप प्रोडक्शन कर रहे हो। सैलरी ऑफ कैजुअल वर्कर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेबर हो गया, लेबर को आप हायर कर रहे हो, तो ऐसे ही है ना, जितना आउटपुट की रिक्वायरमेंट आपने लेबर हायर कर ली, जितने के नहीं होते नहीं कर रहे हो, ठीक है। एंड वियर एंड टूट फुट, क्योंकि टूट फुट वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस वो होते हैं जिनको हम टूट फुट वाले बोलते हैं, कि टूटे फुट में छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं, कि मशीनरी घिस रही है तो उसकी मतलब रिपेयरेंस भी होगी, मेंटेनेंस भी होगी, है ना। तो वो सारे हमारे वियर एंड टीयर एक्सपेंसेस में होता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है, अगर यूज़ होगी तभी तो उतनी ख़राब होगी, यूज़ ही नहीं होगी तो पड़ी रहेगी, बट तब तक के लिए उसके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं होगा। जैसे जैसे यूज होगी वैसे वैसे उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस कर लिया था हमने, तो हम उसको फर्दर डिस्कस कर रहे हैं शेड्यूल और ग्राफ की फॉर्म में, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया था कि उसके फीचर्स के साथ फिक्स में क्या होते हैं और वेरिएबल कॉस्ट में क्या होते हैं, और अब हम उसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। ग्राफ और शेड्यूल, शेड्यूल है जैसा आप लोगों की बुक्स में मेंशन है, मतलब ये नहीं है कि आपने क्रैमिंग करनी है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेंगे आपको जितने होंगे, बट अगर आप उसके टच में रहोगे तो आपकी शेप्स जो है वो एज इट इज़ रहेंगी। मतलब आप अगर अपने आप सोचोगे ना कि हाँ कि एग्जाम में याद नहीं है शेड्यूल, ये चीज़ है, ये इसका एक्चुअल जो शेड्यूल बना हुआ है वो याद नहीं है आपको, तो फिर आपकी ग्राफ की भी शेप चेंज हो सकती है। बट आप सम टाइम, वैसे तो एग्जामिनर्स इतने ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं
कि वो आपके मैच करके वो चाहिए, वो सिर्फ शेप्स ही देखते हैं आपकी कि आपने वही करेक्ट किया है कि नहीं किया। बट समटाइम ऐसे होता है कि कुछ एग्जामिनर्स होता है कि नहीं शेड्यूल ये नहीं है, क्योंकि वो भी क्रैम्ड ही होते हैं, सबको क्रैमिंग चली हुई है आजकल, ये पूरा सिस्टम ही ऐसे बना हुआ है। नेक्स्ट स्टार्ट। सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपकी एक्यूरेसी उसके अंदर होनी चाहिए कि आपको कितनी चीज़ें समझ में आई है। तो मैटर नहीं करती चीज़ें कि क्या है, बट एग्जाम्स में ऑलमोस्ट वही चीज़ें चलती रहती है, तो फ्लो में आके टीचर्स चेक करते हैं। फाइन, तो शेड्यूल एंड ग्राफ है। फिक्स कॉस्ट का आपको शेड्यूल दिया हुआ है, आपको आउटपुट दिया हुआ है, क्योंकि हमारा उसी इसके ऊपर बेसिस है कि हम आउटपुट कैसा है हमारा, जितनी हमारे आउटपुट होता है और हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट किस चीज़ के ऊपर बेसिस होती है। फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती है, वो तभी वो लिखा हुआ है, हमने पहले किया था कि वो कभी चेंज नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है एट ऑल लेवल्स, और वो तब लगती है आउटपुट के आने से पहले, आउटपुट के स्टार्ट होने से पहले ही स्टार्ट हो जाती है वो, ठीक है, उसको हम तब इनकर कर देते हैं। ये आपको आउटपुट दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और टोटल फिक्स कॉस्ट दिया। टोटल फिक्स कॉस्ट हो जाए या फिक्स कॉस्ट हो जाए, वन एंड सेम थिंग। हमने डिस्कस किया था कि टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, क्योंकि जब आप फैक्ट्री लगाते हो या कुछ भी जो भी सेटअप करते हो, कोई भी प्रोडक्शन करने से पहले कोई भी काम सेटअप करते हो, कोई भी लैंड बिल्डिंग परचेज करते हो, तो वहाँ पे क्या करते हो, वो तो करनी है, क्योंकि वो तो फिक्स है, उसके बिहाफ पे तो काम होगा, वहीं पे तो बैठ के काम करेंगे और कहाँ पे करेंगे। तो आउटपुट 0 था, आपको कोई प्रोडक्शन नहीं थी, कुछ नहीं था, आपने स्टार्टिंग किया। तो स्टार्टिंग करने से पहले काम, किसी को अपने पास बुलाने से पहले, कोई काम लेने से पहले तो जगह तो बनाओगे ना, या बाहर वो ज़मीन के ऊपर कहीं पे भी तंबू गाड़ के बैठ जाओगे, नहीं। सॉरी फॉर दैट। 0 आउटपुट 0 था, तो आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी, 10 थी तब भी, कि अगर आपकी प्रोडक्शन हो रही है नहीं हो रही है, आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है। आउटपुट बढ़ता रहा, आपने प्रोडक्शन स्टार्ट की 1 यूनिट के साथ, आपकी तब भी सेम कॉस्ट रहेगी होगी, क्योंकि आप तो फिक्स वो तो लगा चुके हो ना, अब उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। ऐसा नहीं है ना कि आपने कहा कि मैं तो एक ही आउटपुट, अब मेरे यूनिट्स जितने आउटपुट के इंक्रीज होने हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी जो लैंड है या अपनी मशीनरी है उसको एक्सपैंड करता रहूँगा, नहीं। मशीनरी तो अगर आपने एक ही बार सोचा है कि यार मैंने 1 करोड़ रुपया खर्च करना है या 2 करोड़ करने हैं, या मैंने 20 लाख या 25 लाख करना है, जो भी आपने मशीनरी ली है उसके अकॉर्डिंग 5, 10, 15, 20, 50 लाख की जो भी ली है, आप एक ही बार फिक्स कराओगे उसको, क्योंकि आपको पता है कि आप लोगों ने उसके ऊपर कितनी प्रोडक्शन करनी है, आपके उससे उस मशीनरी की कैपेसिटी कितनी है कि वो कितनी प्रोडक्शन कर सकती है, 1000 यूनिट्स कर सकती है, 500 कर सकती है, 50 कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले से सेटअप कर दो। ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बिजनेस कर रहे हो, स्मॉल स्केल कर रहे हो कि लार्ज स्केल कर रहे हो। तो हमारा आउटपुट 0 था, तब भी आपकी सेम थी, 1 पे भी सेम रहेगी, 2 पे भी सेम रहेगी। आप जब जितना आउटपुट इंक्रीज करते रहोगे, द टोटल फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम, वो उसी लेवल पे रहेगी, वो बदली नहीं जाएगी, ठीक है। तो आपकी इसीलिए यहाँ पे आप ये जानने के लिए कि क्यों है 10 10 10 एवरी लेवल उतना ही है। अगर हम बात करते हैं इसके ग्राफ की, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ लिया हमने, एक्स एक्सिस पे हमने आउटपुट को शो किया और वाई एक्सिस पे हमने टोटल फिक्स कॉस्ट शो किया। टोटल फिक्स कॉस्ट को डिपिक्ट कैसे करना है आपने, अब आप समटाइम बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है, मैम इंटरवल्स कैसे लेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें 2, 4, 6 से 10 का 12 का लेना है, कैसे लेना है। ये बहुत बड़ा इशू नहीं है कि आपको कैसे लेना है वो चीज़। वेट, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तो आपको दिखा कॉन्टिन्यूटी में दिया हुआ है, तो आपने एज इट इज फिक्स कर दिए, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पे 2, 4, 6, 8 होता तो आप 2, 4, 6, 8 करते, डिपेंड्स अपॉन कि आपने इंटरवल को कैसे बनाना है, क्योंकि आपने उसी ग्राफ पे शो करना है उसको। अब ये नहीं है ना कि एक पेज से लेके दूसरे पेज तक पहुँच जाओगे उसको लेने के, नो, नॉट लाइक दैट, कि आपको छोटे से स्पेस में जितना दे उसको वहीं पर आपने शो करना है। तो यहाँ पर हमने इसके इंटरवल्स कैसे लिए हैं, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो आप कहते हो आप यहाँ पे भी 10 ले सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, वैसे हमारे पास है ही नहीं शो करने के लिए, हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है, तो हमारे पास शो करने के लिए कुछ है ही नहीं कि 20, 30 हमें मेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ ग्राफ, मतलब अभी अगर हम 10 यहाँ से लेते हैं तो टोटल फिक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पे बन सकती है, यहाँ पे बन सकती है आपकी टोटल फिक्स कॉस्ट ऐसे। अगर मैं 2, 4, 6, 8 का इंटरवल नहीं लेती हूँ तो मैं यहाँ पे आपकी 10 पे बन सकती है। बट ये थोड़ा सा इसलिए कि ग्राफ को शो कर रहे थे, इसीलिए आपको थोड़ा हाई कर दिया इसका, कि थोड़ा आराम से खुला सा दिख जाएगा ना, साफ सुथरा सा कि फिक्स कॉस्ट कहाँ पे बनाई है, तो उन्होंने इसलिए ऐसे ही ले लिया 2, 4, 6, 8, 10 का। तो हमने क्या था, देखो जब आउटपुट कितना था आपका 0 था, तो 10 पे फर्स्ट 1 पे हमारा, जब आउटपुट 1 पे आया है, इंक्रीज हुआ है हमारा, यूनिट्स इंक्रीज हुआ है, तो कहाँ पे, तब भी हमारी 10 है। 2 पे था तब भी 10 है हमारा, 3 पे है तब भी 10 है हमारा, 4 पे भी 10 है हमारा, 4 यूनिट्स पे भी, 5 यूनिट्स पे भी हमारा 10 ही है, 6 यूनिट्स पे भी हमारा 10 ही है, और अगर सो ऑन आगे से आगे यूनिट्स चलते हैं तब भी हमारी 10 ही रहेगी फिक्स कॉस्ट। तो कैसे बनेगा इसको ग्राफ को, लाइक दिस,
क्योंकि ये ऐसे था ना, लाइक दिस, ये बना ना ऐसे, देखो। तो ये ऐसा नहीं है कि ऐसे लाइन क्यों जा रही है, इसकी सीधी क्यों जा रही है, या 1 बाय 1 बनाते रहते हो, बट आप सीनियर क्लासेस में आ जाते हो तो आपको शो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये अंडरस्टूड होता है कि ग्राफ ऐसे बना हुआ है, आपको हर चीज़ को, वो नहीं जो छोटे बच्चे बनाते थे पहले कि आप लोग एक एक पॉइंट पे बनाओगे मैच करके, फिर उसको इस पिक्टोग्राम या हिस्टोग्राम बनाते थे, जो आप लोग बायोग्राफ बनाते हो उसके अकॉर्डिंग, नॉट लाइक दैट। आपको सिर्फ यहाँ पे इतना शो करना, तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है शो करने की। इफ़ यू वांट टू शो यू कैन, आप कर सकते हो उसको ना। द अदर वन इज वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, जो कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब जो वेरी करता है टाइम टू टाइम, डिपेंड्स अपॉन आउटपुट, कितनी प्रोडक्शन आपको करनी है, जो वो वेरिएबल, इसीलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरी अलग अलग होना, बार बार अलग अलग होना, डिफरेंट होना। तो हमारा सेम है, हमने जो फिक्स कॉस्ट में लेता है, वन रिमेंबर वन थिंग कि आपको ये चीज़ एज इट इज रखनी है कि आउटपुट जो आपने यहाँ शो कर रहे हो, या आउटपुट जो यहाँ पे शो किया है, आउटपुट ये है, TFC ये दिया होगा आपका, तो आपने वेरिएबल कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट करो ना अब, किस लिए? आउटपुट और इसके साथ। तो आपने आउटपुट तो वही रहेगा आपका जो यहाँ पे था, 0 1 2 3 4 5 6 सेम। अब TVC कितना दिया हुआ, इट डिपेंड्स अपॉन कि फिक्स कॉस्ट तो होगी, वो प्लांट टाइम मशीनरी तो लगी। अब जब प्रोडक्शन स्टार्ट होएगी तो कुछ ना कुछ तो लगेगा। जैसे हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स हमें पता है कि हमने क्या बनाना है, तो हमारी उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल कॉस्ट लग गई। तो जब हमने कुछ भी नहीं बनाया तो वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? 0। कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी, तो 0 आउटपुट पे कितना था? TVC 0। TVC का मतलब हो गया जैसे लेबर हो गया या रॉ मटेरियल हो गया। जब हम कुछ बना ही नहीं रहे तो हमें लेबर की क्या ज़रूरत है? हमें ठीक है, अभी तो हमारा जो खर्चा हो गया है, अब ऐसा तो नहीं अब आपने फैक्ट्री लगाई है तो आपने वो तो लगाना है, रिक्वायरमेंट थी आपकी कि बड़ी पूरी फैक्ट्री खड़ी करनी है, मशीनरी लगानी है, ये जो रेगुलर उसके एक्सपेंसेस है, ये एक गार्ड भी चाहिए, पियोन भी चाहिए, ये सब चाहिए, वो तो लगाना ही लगाना था। बट जब हमारे पास ऑर्डर आएंगे, जब प्रोडक्शन होगी, तब उसके अकॉर्डिंग तो हमें लेबर चाहिए, तो हम लेबर क्यों हायर करेंगे? लेबर को बिठाएंगे खाली टाइम पास करने के लिए कि हाँ भैया तो आ बैठ, कोई आगे काम तो बनाएगा। वो तो जब आपके पास आता है तो आप साथ के साथ लेबर हायर कर सकते हो और आप उसको काम पे लगा सकते हो, ठीक है। तो ये इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे हमारी 0 है कि अगर हमारी प्रोडक्शन 0 है तो लेबर 0 रहेगी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जो लेबर कॉस्ट होगी, रॉ मटेरियल कॉस्ट होगी, जो भी ये कैजुअल लेबर के एक्सपेंसेस हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे 0 रहेंगे। एज आउटपुट इंक्रीजेज हमने किया था डिफरेंशिएट में, जब हमने किया था फिक्स को वेरिएबल को, कि एज आउटपुट इंक्रीजेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज। एज आउटपुट इंक्रीजेज देखो बढ़ रहा है, हर लेवल में बढ़ रहा है, चाहे 1 यूनिट के साथ बढ़ रहा है, तो क्या होगा? वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी इंक्रीज हो रही है। कैन यू सी दैट कि आप बढ़ रही है? पहले 10 थी, 1 यूनिट प्रोड्यूस किया तो 10 कॉस्ट थी हमारी आई थी, फिर 2 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो 18 आई, 3 किया तो 24 आई, 4 पे 28 आई, 5 पे 32, लाइक दिस एंड सो ऑन। ऐसे हमारी प्रोडक्शन बढ़ते बढ़ते हमारी टोटल कॉस्ट भी बढ़ती रही। अब एक और चीज़ अगर हम देखते हैं इसके अंदर, ध्यान से देखिए कि पहले 0 थी तो 0 से 10 आई है, जैसे हम रीजनिंग में करते हैं ना। अगर आप लोगों ने कभी रीजनिंग वाले एग्जाम दिए हो या कोई वीडियोस देखी हो तो आप चीज़ ध्यान देना, रीजनिंग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है आपको अपने आप से देखना होता है कि प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है। तो वो रीजनिंग जब आप सॉल्व करते हो तो आपको अपने आप से पता है, कोडिंग डिकोडिंग लाइक दिस ऐसे होता है कुछ। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखते हो क्या हो गया, 0 से सीधा 10 का डिफरेंस आया। 10 से कितने का डिफरेंस आया है? 8 का। 8 से कितने का डिफरेंस आया? 6 का। फिर 4 का डिफरेंस आ रहा है। फिर इनमें 28 से 32 में कितना डिफरेंस आ रहा है? 4 का। अगेन कितना आ रहा है? 6 का। तो पहले क्या था? 10 8 6 4 है ना। तो क्या किया था? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट। ये क्या है? रेट है, ये परसेंटेज है, मतलब लाइक परसेंटेज लगा लो, पर रेट है कि हमारी पहले ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना हम, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट हमारी 10 टाइम्स होगी, उसके बाद हमारी 8 और होगी है, 10 इंक्रीज हुई है, अब 8 टाइम्स और इंक्रीज हुई है हमारी, 6 टाइम और इंक्रीज हुई है हमारी, 4 टाइम्स हुई है। तो क्या हो रहा है? वैसे तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है, देखो 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, बट अगर हम देखा जाए तो उसका जो रेट है वो कम हो रहा है। When output increases, as output increases, variable cost increases at a diminishing rate. Diminishing मतलब कि कम होना, 10 से 8 पे, 8 से 6 से 6 से 4 पे, 4 से 6 पे। बट एक लिमिट होती है जिसके बाद वो वापस से बढ़नी शुरू होती है। इनिशियल स्टेजेस में क्या होता है? टीवीसी इंक्रीजेस स्टार्टिंग में क्या होता है? जब आउटपुट 0 था तो हमारी 0 थी, तो इनिशियल स्टेट में वो जैसे ही जैसे आउटपुट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती रहेगी, बट डिमिनिशिंग रेट पे कि हमें कम आएगा। और जैसे लास्ट स्टेज पे जैसे ग्रेजुअली वो लास्ट में क्या होगा? धीरे धीरे चेंज होएगा तो वापस से वो बढ़नी शुरू हो जाएगी।
सपोज करो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हमें एप्पल परचेज करने हैं, एप्पल परचेज करने हैं हमें एप्पल परचेज करते हैं, अगर हम बोलते हैं कि हमें 1 kg दो, तो वो कितना बोलता है कि मुझे तो 100 रुपीज़ kg है। हम बोलते हैं हमें 2 kg लेनी है, तो कहता है ठीक है मैं 180 के लगा लूँगा, ठीक है 2 kg। अब हम कहते हैं, वो कहते हैं कि 3 kg ले लो, तो 240 के लगा लेंगे। तो एवरी टाइम क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे 80 इंक्रीज हुए, देखो रुपीज़, मैंने क्या लिया है, मैंने ये इंक्रीज़ किया है और यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन 80 रुपीज़। उसने 200 नहीं लगाए हैं, 200 नहीं लगाया उसने। क्यों नहीं लगाया उसने कि हाँ ठीक है ज़्यादा ले रहे हैं तो कम लगा लेते हो। फिर मैंने 3 किया तो मुझे पर केजी कितना पड़ा, मुझे पर केजी मुझे कितना का पड़ा, 90 रुपीज़ का। 100 रुपये वाली चीज़ मुझे 90 की पड़ी है। 3 kg में कितना था, यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, देखो 60 का डिफरेंस आ रहा है। अब मुझे 3 kg कितने की पड़ी है, मुझे 80 रुपीज़ पर केजी पड़ा है, 80 रुपीज़ पर केजी पड़ा है मुझे। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है ना, मतलब वही चीज़ यहाँ पे मेंशन हो रही है क्वेश्चन वाले में, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्या करोगे, बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे बढ़ाते रहोगे और उसको कहोगे भैया ऐसा है, मेरी तो जीरो कॉस्ट आ रही है अब, ठीक है अब तू इतने दे दे मुझे, अब बिल्कुल जीरो। वो कहेगा अच्छा बड़ा सियाना बंदा है तो भैया कि अब मैंने यहाँ तक बढ़ा दिया और तू कह रहा है 0 रुपये ले लो। तो वो वहाँ पे क्या कहेगा, वहाँ पे कहेगा ऐसा है रास्ता नाप अपना, मैं नहीं लूँगा कुछ भी तुझे ना, वो देगा। तो वो वापस से अपने उसी पे आएगा, वापस से वो इंक्रीज़ कर देगा उसकी कॉस्ट, ताकि आप उसको या तो क्वांटिटी कम करोगे उसकी, या फिर उसको कम परचेज करोगे उसमें से। तो इसी तरह से वो जीरो नहीं होगी वेरिएबल कॉस्ट की, बिल्कुल खत्म करके और देगा ही नहीं आपको। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, रीजंस क्या आते हैं हमारे, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज टीवीसी इंक्रीजेज, टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, इंक्रीजेज, आउटपुट इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये बढ़ रही है, देखो कैन यू सी दैट। अब आप अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग देखते हैं, 0 पे 0 थी तो 0 पे 0 ही थी। जब आउटपुट हमारा 1 था तो कितनी थी, 10 थी। फिर हमारी कितनी, हमारे 10 पे आया, ठीक है। उसके बाद कितना है हमारा, 18 पे आया। उसके बाद कितना आया हमारा, 24 पे आया। फिर कितना, तो सॉरी 3 पॉइंट पे कितना आया हमारा, 24 पे आया। ये हमारा, ये लगा लेते हैं हम, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कि जब आप इसको बढ़ाते हो तो 1 पे ये आ गया 10 आ गया, ये 2 पे कितना आया हमारा 18 आ गया, लाइक 3 पे कितना आया हमारा 24 आ गया। इस तरह से हमारा ग्राफ बढ़ता है और इस तरह से हमारे ग्राफ की शेप जो है, शेप उसके अकॉर्डिंग आती रहती है। यहाँ पे इसके जो थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, अगर हम इसको लेते हैं, ठीक है अब आया सही। चलो तो ऐसे बनाते 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 हमारा इस तरह से ग्राफ बन जाएगा, टीवीसी बन जाएगा। और ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब ही ये होता है कि बढ़ना चीज़ों का। जब लेफ्ट से ये लेफ्ट साइड है, जो ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ये लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड से जब ऊपर की तरफ जाता है, राइट साइड की तरफ जाता है, उसको हम अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। आपने पहले डिमांड वाले में किया होगा, मतलब डिमांड का आप एक चैप्टर है कि स्लोपिंग डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, वहाँ पे आपको काफ़ी क्लियर होगा शायद से। तो ये भी अपवर्ड जा रहा है, बट स्टार्टिंग में कैसे जा रहा है, स्टार्टिंग में कह रहा है डिमिनिशिंग रेट पे जा रहा है कि धीरे धीरे चढ़ाव, जैसे चढ़ाई होती है धीरे धीरे जाता है और उसके बाद क्या होता है एकदम से धीरे एकदम से ऊपर जाता है, ठीक है। तो उसका कर्व ऊपर चला गया। नाउ सॉरी एक अच्छा यहाँ पे पॉइंट मिस हो गया हमारा कि फिक्स कॉस्ट में क्या होता है। फिक्स कॉस्ट की जो लाइन है हम क्या लिखते हैं, TFC पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो हम भूल ही गए। TFC that is a horizontal line is parallel to x axis। पैरेलल क्यों है, because of at all levels of output it is constant। TFC कांस्टेंट है ना हमारी हर लेवल पे। TFC इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बिकॉज इट इज एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट TFC इज कांस्टेंट। फाइन। नाउ हमारा टॉपिक, हाँ इसके बाद हम करते हैं, ये हम कर चुके हैं, हमारा फिक्स्ड हो गया, वेरिएबल हो गया। इसके बाद आप इसको कॉम्बिनेशन में कंबाइन करके दोनों को, फिक्स को वेरिएबल को आउटपुट के साथ शो करोगे कि अगर हम फिक्स करते हैं दोनों को एक साथ कि फिक्स कॉस्ट तो यहाँ सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कहीं नहीं जाएगी, वहीं की वहीं रहेगी, ऐसे ही रहेगा, इसका स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा इसका, ये कहीं नहीं। टीवी से चेंज हो रहा है तो हाँ ये ठीक है, जो जितना चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, पर वो कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलके, क्योंकि हमारा टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट का क्या होता है हमारा TFC प्लस
टीवीसी, कि ये दोनों मिलके कैसे रिएक्ट करती हैं, कि दोनों मिलके कैसे बिहेव करती है टीसी के साथ, मतलब टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कैसे बिहेव करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टीवीसी बिहेव at all levels of आउटपुट, कि वो कैसे बिहेव करते हैं विद टीसी एंड टीएफसी, कि टी कैसे बिहेव करता है ये, इसका रिएक्शन कैसे होता है, किस तरह से बनेगा। अब हमने क्या किया, मैंने एक और ग्राफ बनाया, शेड्यूल बनाया, एक और शेड्यूल बनाया, इसके अंदर सेम आउटपुट जो यहाँ पे मेंशन किए थे फिक्स कॉस्ट के, देखो अगर आप यहाँ वाला पार्ट नहीं देखते हो, इस वाले पार्ट को नहीं देखते हो, इतना देखते हो, तो ये फिक्स कॉस्ट वाला है जो हमने बनाया था। आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 10 10 10 10 सेम कांस्टेंट। नेक्स्ट अगर उसके साथ हमने कंबाइन किया वेरिएबल को, हमारा आउटपुट सेम दिया हुआ है, कॉमन था तो हमने कॉमन ही लिए, टीवीसी का पार्ट ले लिया हमने, जो वहाँ पे मेंशन किया था 0 10 18 24 28 32 38, ये हमने यहाँ मेंशन किया था, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एक और ग्राफ एक और बना रहे हैं हम कॉलम इसमें, टीएफसी प्लस टीवीसी, ऐसे ही होता है। टीएफसी प्लस टीवीसी क्या होता है, देखो अगर हम इनको अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं, आ गया हमारा, देखो 10 प्लस 0 10, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 18 28, 24 प्लस 10 34, 10 प्लस 28 38, 10 प्लस 32 42 एंड 10 प्लस 38 48, ये हमारा टीसी का कॉलम बन गया। अब वही चीज़ वो कहता है कि इसमें भी देखो सेम हमारा सेम आएगा, सेम हमारा डिफरेंस हमारा, देखो जैसे हमने पहले किया था कि इनके इंटरवल्स के लिए कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका 4 का आ रहा है, 4 का आ रहा है, 6 का आ रहा है, और उनसे अगर आगे से आगे हम बनाते हैं तो चलते रहते हैं। अब वो कह रहे बिहेव कैसे कर रहा है टीवीसी, ऑब्वियसली बिहेव कैसे कर, स्टार्टिंग में इसके दो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स हमने किया था, टीवीसी इंक्रीजेस, क्योंकि इसके दो फेसेस थे, एक बार ये ऊपर गया था डिमिनिशिंग रेट पे, एक बार ये ऊपर जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है लेकिन इंक्रीजिंग रेट पे जा रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टीवीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट पे हमने क्या पढ़ा था, इसका डिमिनिशिंग रेट पे क्यों जा रहा था ये, क्योंकि आपका क्या था, आपका जो मार्जिनल कॉस्ट था वो कम था, मार्जिनल कॉस्ट क्या था, कम आ रही थी, मार्जिनल कॉस्ट टेंड्स टू फॉल व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट टेंड्स टू राइज। अगर मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कौन सी मार्जिन है इसके, ये मार्जिन है, हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ये 10 के 20 के बीच में 10, 20 से 28 में 8, 28 से 34 में 6, ये मार्जिन है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट टेंड्स टू फॉल, जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट कम हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन जो रेट है उसका कम आ रहा है, वैसे वैसे। और एमपी क्या है, ये एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्शन में हो रहा है, तो इसके यूनिट्स बढ़ रहे हैं और ये कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, बट इसका रेट क्या है, इनका रेट तो बढ़ ही रहा है, मतलब बढ़ नहीं रहा है, तो कॉमन मतलब कांस्टेंट भी तो है ना, तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आ रही है, अभी कांस्टेंट ये आ रहा है, इंक्रीजिंग रेट डिमिनिशिंग रेट पे आ रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट पे आ रहा है। तो एमसी टेंड्स टू फॉल व्हेन एमपी टेंड्स टू राइज, तो ये आपका यहाँ पे सिमिलर आता है। एमसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एमपी। एक क्वेश्चन आता है वाई एमसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ एमपी, तो आपका क्या होता है, ये किस लिए आ रहा है, इसको एमसी किस लिए नीचे जा रहा है, ये बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, किस लिए आ रहे हैं, रिटर्न्स कितने आ रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स एमसी टेंड्स टू फॉल, एमसी कम होता जा रहा है, एंड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग, और जब आपका एमसी ज़्यादा हो जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा आएगी, तब क्या होगा, बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। अब उसका रिटर्न्स मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हो, मैंने आपको जैसे एप्पल वाला एग्जांपल देके बताया था, तो उसमें क्या था कि जितनी चीज़ आप ज़्यादा लेते रहते हो उतना उसका रेट कम होता रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब बिल्कुल जीरो कर दोगे कि आप मुझे तो भैया 10 किलो दे दो और मेरे तो बिल्कुल पैसे ही मत ले, तू जीरो हो गया मेरा तो सारा का सारा, तो वहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट फिर से बढ़ जाएगी, वो आपको फिर से बढ़ा के देगा, छोड़ मुझे देना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं तेरे से, जा कहीं और से ले लो। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकेंड हमारा, इसी सेकेंड फेज को हम डिस्क्राइब करते हैं, टीवीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ते हैं, इंक्रीजिंग रेट। तो हमारा क्या आता है, सेम हमारा वहाँ पे आता है, बिकॉज ऑफ
इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। बहुत गंदी राइटिंग आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, MC टेंड्स टू राइज एंड MP टेंड्स टू राइज। MC भी बढ़ रहा है यहाँ पे और मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ रहा है, सेम यहाँ पे इंक्रीज हो गया ना, और ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स तो है, आपके इंक्रीजिंग रिटर्न्स आ रहे हैं, लेकिन आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो डिमिनिशिंग रेट पे जा रही है, कि बढ़ रही है, कि सॉरी इंक्रीजिंग उस रेट पे जा रही है वापस से कॉस्ट की। अगर आपको कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, कॉस्ट ज़्यादा पड़ने का मतलब आपको खर्चा ज़्यादा हो रहा है, पर आप कभी भी कोई बिजनेस ऐसे नहीं करते हो कि जिसके अंदर आपको कॉस्ट ज़्यादा हो रही है। अगर कॉस्ट ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप लोग, नहीं ना। तो अगर हम इसको, अब इसके हम ग्राफ को देखते हैं, इसी कॉम्बिनेशन को ग्राफ को देखते हैं, इसके ग्राफ को हम कैसे क्लीन करेंगे डिस्क्राइब। जस्ट वेट, मैं ये क्लीन कर रही हूँ यहाँ से थोड़ा सा, और नो वरी मैं यहाँ से करती हूँ। तो हम जब ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं तो आपने कुछ नहीं यहाँ से करना, यहाँ वहाँ से। आप लोग क्या करते हो, आप लोग बार बार वही चीज़ें, दैट वी कॉल बीटिंग अबाउट द बुशेस। आप यहाँ वहाँ की बातें तो बहुत सारी कर देते हो, बट जो एग्जैक्ट चीज़ है वो नहीं मेंशन करते। जब भी आपको क्वेश्चन आता है, इस तरह किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है, तो आप लोग क्या करते हो, यार 6 नंबर का क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे तो आता नहीं 8 का, इतना लंबा क्वेश्चन, तो आप ये काम करो 6 पेज लिखनी है यार, 3 पेज 4 पेज तो भरने ही भरने हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं करना। आपने क्या किया, सिंपल, अगर आपको उस टॉपिक से रिलेटेड उसकी डेफिनेशन आती है वो मेंशन करना है, उसके एजम्पशंस होते हैं, फीचर्स हैं कुछ और, वो मेंशन करने हैं। आपने शेड्यूल बनाना है, उसका ग्राफ बनाना है, शेड्यूल एक्सप्लेन कर देना आपने उसका, और उसका ग्राफ एक्सप्लेन कर दे, सिंपल, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ लिखी है, जो आपका कंटेंट उन्होंने मांगा है वो चीज़ लिखी है, तो इससे ज़्यादा आपको करने के लिए आपको फुल मार्क्स हैं, आपके मार्क्स वहाँ पूरे हैं। लेकिन अगर आप पूरा लिखोगे, जैसे आपकी बुक्स में दिया होता है, व्हेन आउटपुट इज 0 टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0, व्हेन आउटपुट इंक्रीजेज टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट आउटपुट 1 राइजेस टू 1, तो TVC राइजेस टू 10। मतलब अगर वो चीज़ें एक एक लिख के तो आपके 7-8 पेज आराम से भर जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपका पेपर पूरा नहीं होता उसके अंदर। तो कोशिश करें कि जो जितना पता, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप वही चीज़ लिखोगे जितना आपको पता, उससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। नाउ अगर हम ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले ग्राफ में देखो, ये चीज़ सेम हमारा है ना, वाई एक्सिस पे लिया हुआ है, इंटरवल्स हमने जो लिए हुए उसके अकॉर्डिंग लिए हुए हैं, जैसे हमने पहले 10 किया था। तो अब हमें बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, इसीलिए हमने जो फिक्स कॉस्ट का जो हमने हाइट पे लिया था वो हमने लोअर उस पर ले लिया, थोड़ा नीचे कर दिया, मतलब इंटरवल भी चेंज कर दिया उसकी, 10, 20, 30, 40, 50, 60 कर दिया उसका हमने। प्लस यहाँ पे आउटपुट शो किया हुआ है, तो हम सबसे पहले देखते हैं, यही ले लेते हैं, फिक्स कॉस्ट डिस्कस किया था, फिक्स कॉस्ट करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, TFC इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, जैसे मैंने बताया था आपको, एंड इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने यहाँ पे भी किया था हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सिंपल वही चीज़ जो यहाँ पे एक्सप्लेन की थी, वो एक पॉइंट इसका हो गया क्लियर। सेकंड पॉइंट हमने क्या किया था, सेकंड क्या डिस्कस किया था हमने, वेरिएबल कॉस्ट डिस्कस किया था। वेरिएबल कॉस्ट का देख लो, अब TVC का देख लो, व्हेन आउटपुट इज 0, व्हेन आउटपुट इज 0 टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 0, as output increases total variable cost start increasing at a diminishing rate, यही मेंशन कर देना, क्योंकि वो आधा अधूरा पॉइंट लिखने का कोई फायदा नहीं है। नाउ द लास्ट वन इज TC वाला पॉइंट मैं यहीं पे कर रही हूँ। थर्ड पॉइंट है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, अब कुछ कॉमन चीज़ आपको नज़र आ रही है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ स्पेशल चीज़, सॉरी कॉमन नहीं, कोई स्पेशल चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पे कुछ डिफरेंस, कि हाँ आपने देखा कि TC का कर्व और TVC का कर्व बिल्कुल डिस्टेंस इक्वल जा रहा है, जैसे एक सीधी सड़क होती है, बिल्कुल देखो इक्वल 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 इक्वल, जो गैप है इक्वल जा रहा है। तो ये क्या है, TC इज पैरेलल टू TVC, ये पैरेलल चल रहा है ना, वैसे ही जिस शेप में वो जा रहा है उसकी शेप में ही जा रहा है। क्यों जा रहा है ये, बिकॉज आपको पता है TC का फॉर्मूला क्या होता है, TVC प्लस TFC, ठीक है। अगर हमें TFC फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, TC माइनस TVC आप लोगों ने पहले किया है, आप लोगों ने पहले जैसे मैथमेटिक्स में करते थे, अगर कोई चीज़ करनी है उसको शिफ्ट कर दो, इधर से उधर ले आओ, इक्वल टू के उधर ले आओ, तो TC माइनस TVC उधर लेके TFC आ गया। अब TFC क्या था, अगर हम यहाँ पे देखें TFC, आपको क्लियर करने के लिए मैं क्लियर कर रही हूँ इसको, अगर आप लोगों ने इसको वैसे समझ में आ रहा है
लेना चाहते हो इसको तो एक क्लिक ले लो उसकी, और इसके बाद इसको यहाँ से क्लियर करो। देखो अब सिर्फ इस पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं हम कि ये पैरेलल क्यों आ रहा है, ठीक है। पैरेलल आने का ये है कि TFC, और TFC क्या था हमारा, कांस्टेंट था। TFC हर लेवल पे हमारा 10 आ रहा है। देखो यहाँ पे देखिए, अगर हम TC में से TVC माइनस करते हैं, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, ये है ना TC माइनस TVC, TC माइनस करते हैं तो 10 माइनस 0 कितना है 10, 20 माइनस 10 कितना है 10, 28 माइनस 18 कितना है 10, 34 माइनस 24 10, 38 माइनस 28 10, 42 माइनस 32 10, 48 माइनस 38 10। अगर हम इनको माइनस करते हैं TFC फाइंड करने के लिए, वही चीज़ आ गई। जब इनको दोनों को प्लस किया तो ये आया था, अब इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आया। तो हमारा आंसर क्या है 10 10 10 10 10। दैट मीन्स TFC इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट, एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट कांस्टेंट है वो। इसीलिए हमारा जो ये गैप है ये हमारा इक्वल आया है, इसीलिए हमारी जो शेप है TC की और TVC की वो पैरेलल है। बस सिंपल इतना ही करना था इसके अंदर, बस और क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शूट। और अभी आपको ये चीज़ अगर क्लियर हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको कितना क्लियर हो। अगर नहीं हुआ तो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई। बट ये बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, ऐसे लगता है कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही, ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल लगता है, बहुत इतना टफ नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस, थैंक यू सो मच।